नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ धनु राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि फल। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई और अगस्त यह 2 महीने कैसे जाने वाले हैं, आज हम विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, साथ ही करियर से रिलेटिव। और अगर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या स्थिति रहेगी। जैसा कि लव लाइफ में काफ़ी लोग अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि मैंने देखा अभी गोचर का जो प्रभाव चल रहा है, अभी तत्काल में गोचर का जो प्रभाव है आपके लिए थोड़ा सा विपरीत नज़र आ रहा है। और यह ठीक कब तक होगा इसके बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि धनु राशि के जातक पिछले दिनों आपके जो ब्रेकअप हुए हैं उन्हें लेकर के आप बहुत परेशान हैं, या फिर इन दिनों आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बहुत परेशान हो चुके हैं लव लाइफ को लेकर के, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि कब आपका एक्स पार्टनर रिटर्न आएगा, और जैसा कि जो अभी विपरीत परिस्थिति बनी हुई है यह कब तक ठीक होगी। आइए अब हम जानते हैं धनु राशि के बारे में। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से जो भी आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं सारी परेशानियां एकदम दूर हो जाएंगी। देखिए, धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं, अभी प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है यह थोड़ा सा मध्यम दिख रहा है, लेकिन आपका 22 जुलाई से कुछ ऐसी परिस्थिति आपकी बदल रही है जो कि आपकी विपरीत परिस्थिति बनी हुई थी। आपकी विपरीत परिस्थिति बनी हुई थी 22 जुलाई के बाद में सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगी। किसी भी तरह से अगर आपको अपनी लव लाइफ में परेशानी हो रही थी, साथ ही मैरिड लाइफ में कोई परेशानी चल रही थी, और विशेष रूप से आपकी जो पार्टनर और आपके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, यानी कि कुछ ऐसी समझ बन गई थी कि एक दूसरे को लेकर के कुछ ना कुछ गलत आपके बीच में आते रहते होंगे, यानी कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, और जो भी गलतफहमियां आपके अंदर बनी हुई थी सारी एकदम क्लियर हो जाएंगी 22 जुलाई से लेकर के लास्ट अगस्त तक। क्योंकि इन दिनों बृहस्पति का आपके लव हाउस पर बहुत अच्छा प्रभाव बन रहा है, और ऐसी कंडीशन में जो भी आपके बिगड़े हुए रिश्ते हैं सभी एकदम ठीक होंगे, किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, आपकी कोई खराब ग्रह की दशा नहीं चल रही है, तो आप पर यह राशिफल पूर्ण रूप से लागू होगा। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव यानी कि आपके प्रेम का स्थान जन्म कुंडली में जब आप प्रथम भाव से देखेंगे, यानी कि पहले स्थान से देखेंगे लग्न से, जो 5वां स्थान है वो प्रेम का स्थान होता है। अगर वहाँ पर किसी भी तरह से पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, यानी कि सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, अगर इनमें से किसी भी ग्रह का वहाँ पर प्रभाव नहीं है, तो आपकी लव लाइफ में जो मैं बताने जा रहा हूँ एकदम परफेक्ट होगा। क्योंकि जो मैं आज आपको राशिफल बता रहा हूँ यह चंद्र राशि के अनुसार भी है, और साथ ही मैंने आज आपकी प्रश्न कुंडली बनाकर भी यह बहुत रिसर्च करने के बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एक्स पार्टनर से रिलेटिव आप अपने रिलेशन को लेकर के काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे। आपका पार्टनर आपसे बिना वजह के, बिना किसी रीजन के दूर हो गया है। काफ़ी टाइम पुराना आपका रिलेशन था, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन पल भर में आपके सपनों को उसने चकनाचूर कर दिया। किसी भी तरह से आपका रिलेशन एकदम बिगड़ चुका है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया था 22 जुलाई के बाद में वह आपको अनब्लॉक भी करेगा, और साथ ही किसी भी तरह से आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव बना हुआ था, यानी कि लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में जो बन गए थे बीच में, वह सभी एकदम क्लियर हो जाएगा।
किसी भी तरह से आपको लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो। और अगर आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है तो यहाँ पर विशेष रूप से आप ग्रह का उपाय जरूर करें। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही लोग सुनते हैं कि नवग्रह का उपाय करें तो वह थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा उपाय होता होगा या फिर बहुत मेहनत करनी होती होगी, कुछ अलग से उसकी क्रिया होती होगी। देखिए, नवग्रह के जो उपाय होते हैं बहुत ही सरल से सरल मैं आपको बताता हूँ। कभी भी मैं ऐसा उपाय आपको नहीं बताता कि जिसका प्रभाव आप पर ना पड़े और साथ ही बहुत मेहनत का हो। मैं कभी भी ऐसा उपाय किसी को नहीं देता कि जो वह कर नहीं सके। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि सरल से सरल उपाय आपको बताया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति पूजा पाठ और मंत्र जप ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी अपनी एक हैबिट होती है, अपनी अपनी एक रुचि होती है पूजा पाठ करने की। मैं आपको 5 मिनट से ज़्यादा का उपाय नहीं बताता और साथ ही उसमें आपका 5 रुपये भी खर्च नहीं होता, लेकिन उपाय 21 दिन के अंदर ही आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। अगर किसी भी तरह से आप ग्रह के मंत्र का जप करते हैं या फिर जो कंडीशन आपकी कुंडली में बिगड़ी हुई है उस ग्रह से संबंधित आप उपाय करते हैं तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन होता है और 21 दिन के अंतराल में ही आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई भी रिलेशन पहले बिगड़ा हुआ था तो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से एंट्री करेगा। साथ ही अगर किसी भी तरह से आप अपनी मैरिज को लेकर के कंफ्यूज हैं, यानी कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है जिससे आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली इशू है या फिर आप खुद अपने पार्टनर को लेकर के कंफ्यूज हैं, आपको अपने पार्टनर पर कभी कभी डाउट भी हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके रिलेशन में बनी हुई है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 22 जुलाई के बाद में आप मैरिज प्लानिंग करिए, आप फैमिली में भी बात करिए, सब कुछ एकदम क्लियर होगा। फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी और पार्टनर को लेकर के आपके मन में जो डाउट्स बने हुए हैं, यानी कि पार्टनर को लेकर के आप अभी तक कंफ्यूज है कि पार्टनर आपके लिए लॉयल है भी या नहीं, या फिर पार्टनर आपके साथ टाइम पास कर रहा है, किसी भी तरह से अगर विपरीत स्थिति आपकी मानसिक रूप से बनी हुई है तो सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई असुविधा यहाँ पर नहीं होगी। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में, देखिए धनु राशि के जातकों की अगर मैरिड लाइफ में अभी इन दिनों परेशानी चल रही है या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति और बृहस्पति अभी राहु के साथ में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपको अपने पार्टनर को लेकर के, पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी अपने पार्टनर को लेकर के कुछ ना कुछ संशय जरूर होगा, यानी कि कुछ गलतफहमी भी आप दोनों के बीच में आ सकती है, क्योंकि राहु का एक प्रभाव होता है। सभी ग्रह का अलग अलग अपना अपना स्वभाव है, इसी प्रकार से राहु का स्वभाव है, उसका एक प्रभाव अलग ही होता है। व्यक्ति के अंदर भ्रम उत्पन्न करने वाला ग्रह है राहु। जहाँ भी अगर आपके लव हाउस पर उसकी दृष्टि है या फिर आपके मैरिड हाउस पर उसकी दृष्टि है, यानी कि मैरिज हाउस पर उसकी दृष्टि पड़ रही है या फिर वहीं पर सप्तम भाव में है, तो आपके वैवाहिक जीवन में भ्रम उत्पन्न करेगा, यानी कि आपका पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखेगा और आप पर शक भी करेगा। समय समय पर इसे लेकर के कुछ ना कुछ वाद विवाद भी चलता रहेगा। इसलिए आप अगर इन दिनों किसी भी तरह से वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो स्थिति बन रही है 22 जुलाई से 22 जुलाई के बाद में किसी भी तरह से आपको अपने वैवाहिक जीवन में परेशानी नहीं होगी। अगर हो रही है तो आपको चाहिए कि आप लक्ष्मी नारायण की विशेष रूप से पूजा करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से आपके वैवाहिक जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। किसी भी तरह से यहाँ आपको कोई असुविधा का कोई ऐसा रीजन नहीं दिख रहा है अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो। साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटिव यहाँ कंडीशन थोड़ी सी विपरीत दिख रही है। अगर आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो थोड़ा सा अपने पार्टनर से आपको दूरी बना करके चलना है
और ऐसा उसे फील भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों पार्टनर आपसे लड़ाई झगड़े कर सकता है, साथ ही आपको किसी न किसी बात को लेकर के ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।